अच्छा चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। कोई भी अपने प्रोजेक्ट में से मेरे को एग्जांपल देके बताए, कोई भी दो कंपोनेंट्स का, और उसके बीच में कौन सी कपलिंग आपको अचीव करना मतलब मैंडेटरी होगा कि सर हम डेटा कपलिंग पे नहीं रुक सकते, हमारे को एटलीस्ट इतनी फॉर्म ऑफ कपलिंग तो अचीव करना ही पड़ेगा। कोई भी एक जना सोच के बताए, मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ। कार्तिक, दैट विल बी मोर ऑफ अ फंक्शनैलिटी ऑफ योर सिस्टम। मतलब वो दो अलग अलग कंपोनेंट नहीं है। सबसे पहले तो आपको दो कंपोनेंट बताने कि ये दो कंपोनेंट्स होंगे मेरे सिस्टम में। जैसे आपने जो बनाया है वो एक रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट ये कह रही है कि द पर्सनल इन्फो ऑफ द फैकल्टी शुड नॉट बी पब्लिक। ओके, सो दैट इज जस्ट वन रिक्वायरमेंट। पहले आपको दो कंपोनेंट बताने, कोई दो छोटे ऐसे डिजाइन एलिमेंट्स बताने जिसको आप इंडिविजुअली डिजाइन कर सकते हो, इंडिविजुअली इम्प्लीमेंट कर सकते हो। पहले ऐसे दो कंपोनेंट बताओ, फिर उनके बीच की इंटरडिपेंडेंस डिफाइन होगी। In case of traffic management system, you can achieve data coupling between vehicles and main server. So these will be two components or two users of your system. There will be vehicle module and the main server module, like that, or whether these are two entities within your deployment model. ये थोड़ा सा समझो पहले। Student and faculty cannot be two components. These are two different users of your system. Component will correspond to a certain set of functionality. Let's say student management can be a component, faculty management can be a component. So a component is a part of your system, a part of your software. It cannot be someone using that software. दिनेश, आप कपलिंग ठीक डिफाइन कर रहे हैं, पर आप ना ये मिस कर रहे हैं कि कंपोनेंट्स क्या है। जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स कंपोनेंट नहीं है। ट्रैफिक सिग्नल्स इज एन एंटिटी। कंपोनेंट होगा अ सेट ऑफ ऑपरेशंस। कुछ ऑपरेशंस को आप कंबाइन कर देते हो, वो एक कंपोनेंट हुआ। तो लेट्स से ट्रैफिक सिग्नल मैनेजमेंट एक कंपोनेंट हो सकता है, बट इन दैट केस सर्वर मैनेजमेंट तो कोई कंपोनेंट नहीं होगा ना। सर्वर मैनेजमेंट का तो कुछ और काम हो जाएगा। तो इन दैट केस फिर वो दूसरा कंपोनेंट क्या है? ट्रैफिक सिग्नल मैनेजमेंट एक कंपोनेंट है, राइट? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिमिलरली जैसे आपने पहले जो एग्जांपल दिया था, उसमें व्हीकल मैनेजमेंट, लेट्स से उसमें अगर आप कुछ ऐसी फंक्शनैलिटीज हैं जो आप व्हीकल ओनर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं या जो राइडर्स हैं उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उन सबको मिला के आप एक कंपोनेंट बना देंगे। बट अगेन इन दैट केस मेन सर्वर कंपोनेंट क्या है, उसकी क्या फंक्शनैलिटी है, वो डिफाइन करो थोड़ा सा। एम्प्लॉय डेटा मैनेजमेंट और वर्क शेड्यूल। आपका प्रोजेक्ट क्या था शुभम, एक बार याद दिलाना वापस। वॉलंटियर ह्यूमन रिसोर्सेज रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट, सेकंड इज रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। और ये रिपोर्टिंग का क्या मतलब है नजरुद्दीन? रिपोर्टिंग में आप क्या फंक्शनैलिटीज डाल रहे हैं? सर, हाँ शुभम सर बोल। आपने भी कुछ मैंने कुछ मिस कर दिया कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने तो यही बोला कि जैसे आपका वाला जो आपने मेरे को एग्जांपल बताया, एम्प्लॉय डेटा मैनेजमेंट और वर्क शेड्यूल, तो ये वर्क शेड्यूल क्या चीज़ है? आपका प्रोजेक्ट क्या है? मैं कंटेक्स्ट नहीं बिठा पा रहा हूँ। सर वो प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट वाला है। ओके, तो उसमें कंट्रोल कपलिंग कैसे होगी? सर जैसे आपने बताया इसमें कि लेट्स से जो मैंने प्रोडक्टिविटी नया एम्प्लॉय क्रिएट कर दिया, लेट्स से, ठीक है। पैरामीटर कंट्रोल कर रहा है और व्हाट टू डू तो उसमें बताएगा नहीं। हाँ वही, जैसे एम्प्लॉय डेटा मैनेजमेंट में क्या होगा, एम्प्लॉयज का डेटा होगा, उसको अपन ऐड कर सकेंगे, डिलीट कर सकेंगे, अपडेट कर सकेंगे, सो ऑन। और वर्क शेड्यूल में क्या होगा? वर्क शेड्यूल में आप पैरामीटर्स डिफाइन करेंगे या उसका शेड्यूल डिफाइन करेंगे कि उसका क्या शेड्यूल है, कितने बजे उसको कहाँ रहना होता है, कितने बजे क्या काम करना होता है, थिंग्स लाइक दैट। तो इन दोनों के बीच में कंट्रोल कपलिंग कैसे हो सकती है? ऐसा तो होगा नहीं कि किसी आदमी को ऐड करने से शेड्यूल चेंज हो जाएगा, या लेट्स से हाँ
इधर कुछ आप शेड्यूल अपडेट करेंगे तो उधर आपको कोई एट्रीब्यूट चेंज करने पड़ेंगे एम्प्लॉय के, ऐसा भी नहीं है। तो कंट्रोल कपलिंग कैसे हुई, मतलब आप समझ रहे हैं कपलिंग, कंट्रोल कपलिंग तब होगी जब लेट्स से एम्प्लॉय डेटा में अगर अपन कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें या इसका कोई पर्टिकुलर आउटपुट हो जो कि दूसरे का कंट्रोल कंट्रोल फ्लो चेंज कर दे, वो कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है वो चेंज हो जाए, तो फिर वो कंट्रोल कपलिंग है। तो सोचो फिर इन दोनों केसेस में किस तरह की कपलिंग है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई कपलिंग ना हो, कोई दो मॉड्यूल में इट कुड आल्सो बी द केस दैट देयर इज नो कपलिंग, तो वो सबसे अच्छा है। टू मॉड्यूल्स व्हिच आर टोटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर आर वेरी गुड। तो सर ये तो पॉसिबल है ना कि एम्प्लॉय डाटा अलग मैनेज होगा और उनका वर्क शेड्यूल अलग मैनेज होगा। हम्म। तो उस केस में उन ये तो दोनों के बीच पॉसिबल में तो किस सारे। किस तरह की कपलिंग हुई दोनों के केस में। भाई आपको उनके वर्क शेड्यूल मैनेज करने के लिए किस बेसिस पे मैनेज करोगे, उनके रोल्स के बेसिस पे करोगे या उनकी आईडी से करोगे, बेसिकली जॉब रोल से करोगे ना। हाँ सर। तो ऐसा हो सकता है कि नया जॉब रोल क्रिएट करने तो आप शेड्यूल में चेंजेस करने पड़े, ये भी हो सकता या फिर शेड्यूल है। डिजाइन सर करते सर टाइम आप फेच कर रहे हो कि कौन कौन से जॉब रोल्स हैं, तो वो फिर डेटा या स्टैम्प कपलिंग हो सकती है। डेटा कपलिंग, सर मेरे को डेटा कपलिंग लग रही है फिर तो। वो अगेन थोड़ा सा अपन डिटेल डिजाइन पे डिपेंड करता है कि अपन किस तरह के पैरामीटर्स पास कर रहे हैं एक से दूसरे में, है ना। नजरुद्दीन बोल रहे हैं कि इट इंक्लूड्स क्लाइंट एम्प्लॉय लिस्ट सर्विस एक्टिविटी डेटा डेटा क्लाइंट नॉट सर्व्ड वॉलंटियर एम्प्लॉय नॉट यूटिलाइज्ड रिपोर्ट्स। अच्छा, बेसिकली उनका शेड्यूलिंग सिस्टम में कब कब क्या इवेंट्स हुए, कोई आया कि नहीं आया, थिंग्स लाइक। तो आपका कहना है कि इन दोनों के बीच में डेटा कपलिंग है, बिल्कुल है, क्योंकि जो रिकॉर्ड्स ह्यूमन रिसोर्सेज वाले अपडेट करेंगे वही रिकॉर्ड्स रिपोर्टिंग को यूज करने पड़ेंगे। बट अगेन अब ये सोचो कि ये डेटा कपलिंग हो सकती है या कहीं ये कॉमन कपलिंग तो नहीं हो रही है। लेट्स से जिन टेबल्स में डेटा कपलिंग वाले डेटा स्टोर कर रहे हैं उन्हीं टेबल से तो आप रीड नहीं कर रहे हो। अच्छा, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, सब लोग एक बार ध्यान दें कि जैसे इनके केस में क्या होगा, जो एचआर मैनेजमेंट मॉड्यूल है वो क्या करेगा, सारे एम्प्लॉयज का क्लाइंट्स का सबका डेटा स्टोर करेगा, ठीक है, उनका अपडेट अपडेट से रिलेटेड फंक्शनलिटीज ये सारी यहाँ रहेगी। पर दूसरी तरफ एक रिपोर्टिंग मॉड्यूल है जो बताता है कि लेट से कब कब कौन कौन से सेशंस हुए थे, कौन आया कौन नहीं आया, यूटिलाइजेशन रिपोर्ट हो सकती है एंड सो ऑन। तब क्या होगा, रिपोर्टिंग को बहुत सारा डेटा यूज करना पड़ेगा जो कि एचआर वाले सेव कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर वो टेबल से उठाता है डेटा को, जिस टेबल में एचआर मॉड्यूल ने सेव किया है उस टेबल से अगर अपन डेटा रिट्रीव करते हैं रिपोर्टिंग के लिए, तो दैट इज कॉमन कपलिंग, क्योंकि उसके अंदर अपन ग्लोबल डेटा को यूज कर रहे हैं, ठीक है। बट इसके अगेंस्ट क्या हो सकता है कि जब रिपोर्टिंग आप कर रहे हो तो आप एक फंक्शन कॉल कर रहे हो फॉर द एचआर मैनेजमेंट मॉड्यूल कि मेरे को ये डेटा चाहिए, लेट्स से गिव मी अ लिस्ट ऑफ लेट्स से डॉक्टर्स या लिस्ट ऑफ प्रोफेसर्स, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, इट कुड बी एनीथिंग। तो अगर आप ऐसा कोई फंक्शन कॉल कर रहे हो एचआर मॉड्यूल में और वो एचआर मॉड्यूल आपको वो लिस्ट रिटर्न कर रहा है या वो एचआर मॉड्यूल आपको उस पर्टिकुलर टेबल में से डेटा रिट्रीव करके दे रहा है, तो देन इट इज डेटा कपलिंग, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल मिला, इससे आपको बहुत अच्छा क्लैरिफाई हो गया। अगर किसी को डाउट है मैंने जो बोला वो किसी को नहीं समझ में आया, मैं एक बार छोटा सा रिपीट कर देता हूँ। अगर आप डायरेक्ट टेबल से डेटा उठा रहे हो जिस टेबल में एचआर मैनेजमेंट ने डेटा पुश किया था, सेव किया था, तो दैट इज कॉमन कपलिंग। बट इफ देर इज अ सर्टेन फंक्शन इन योर एचआर मैनेजमेंट मॉड्यूल जिसके थ्रू आप वो डेटा रिट्रीव करते हो, तो बेसिकली उस केस में क्या होगा, एचआर मॉड्यूल उस टेबल से डेटा रीड करेगा और रिक्वायर्ड फॉर्मेट में आपके रिपोर्टिंग मॉड्यूल को देगा, तो देन दैट इज डेटा कपलिंग। तो समझना है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस है, फंक्शनैलिटी सेम होने वाली है, फंक्शनैलिटी वोंट चेंज, फंक्शनैलिटी विल ऑलवेज बी द सेम, ओनली द वे कम्युनिकेशन इज डन विल चेंज। तो जैसे ही अब क्या होगा, लेट्स से अब अगर आपको टेबल में एक फील्ड ऐड करना पड़ गया या किसी फील्ड की कोई किसी एट्रीब्यूट का आपको साइज चेंज करना पड़ गया, डेटा टाइप चेंज करना पड़ गया, आपको कोई चीज की चेंज करनी पड़ गई, आपको प्राइमरी की चेंज करनी पड़ गई, फॉरेन की चेंज करनी पड़ गई, तो क्या होगा अब आपको सिर्फ एचआर मॉड्यूल में चेंजेस करने हैं,
आपको रिपोर्टिंग मॉड्यूल को नहीं छेड़ना है अगर आप डेटा कपलिंग यूज कर रहे हो तो। पर इसके अगेंस्ट अगर आप डायरेक्ट टेबल से रीड कर रहे होते आपने कॉमन कपलिंग यूज की हुई होती तो क्या होता है आपको दोनों मॉड्यूल को अपडेट करना पड़ता है, एचआर मॉड्यूल को भी और रिपोर्टिंग मॉड्यूल को। तो ये समझ में आया क्या? सब लोगों को रीजन समझ में आया, थोड़ा सा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी अपने को हाथ हाथ मिल गई कि कॉमन कपलिंग का नुकसान क्या हो रहा सर फिर आपने तो सर पूरा नजरिया ही बदल दिया सर, यही कंपोनेंट की वजह से क्या होता है? है। क्या आवाज नहीं आ रही तो सर ये कार्तिक? कंपोनेंट है। नॉइस बहुत है। हेलो। हाँ कार्तिक, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। मतलब मैं बोल रहा हूँ मैं इतनी देर से सुन रहा था यही है ना मेरे कंपोनेंट, तो आप बोल रहे हो ये कंपोनेंट नहीं तो सर फिर क्या हो गया? एक सेकेंड, आपने क्या क्या कंपोनेंट्स बताए थे एक बार वापस याद दिलाओ। सर वो टीचर्स एंड मतलब फैकल्टीज और स्टूडेंट्स सर, मतलब जिन जिन पे शेड्यूलिंग बनेगी सर उनको मैंने सर मेन कंपोनेंट किया नहीं था। नहीं, देखो वो तो आपके डेटा एंटिटीज हो गए आपके सिस्टम में, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ डेटा आइटम्स हैं, समझे? वो आपके कंपोनेंट्स नहीं है। सर कंपोनेंट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा नहीं। एज वेल एज ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। हाँ 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 सर एग्जैक्टली ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। हाँ, सर बिहेवियर मॉडल में तो सर है ना ये चीज कंपोनेंट हो गया सर, एक तरीके से देखें जैसे मेरे को एग्जांपल बताओ कैसे होंगे ये कंपोनेंट। तो सर कंपोनेंट से मतलब मेन चीज इन्हीं पे डिपेंडेंट होगी ना सर, एक तरह से अपन देखें तो। हाँ डिपेंडेंट होगी, ये आपके डेटा एलिमेंट्स हैं, इसी डेटा को प्रोसेस करने के लिए तो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। पर ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सर जिस पे डिपेंडेंट है वही कंपोनेंट हो गया, ऐसा नहीं। आप समझने की कोशिश करो कि अपन जिस पे ऑपरेट कर रहे हैं वो कंपोनेंट नहीं है, जिस पे ऑपरेट कर रहे हैं प्लस क्या ऑपरेशन कर रहे हैं वो मिला के कंपोनेंट मिलता है। यानी जैसे आपने जो मेरे को एग्जाम्पल, आपका प्रोजेक्ट कौन सा है कार्तिक, एक बार बताना होगा। सर शेड्यूलिंग टाइम चार्ट। हाँ टाइम चार्ट शेड्यूलिंग, तो उसके अंदर जैसे टीचर और स्टूडेंट दो आप एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो टीचर और स्टूडेंट के अलावा अगर उनके साथ फंक्शनैलिटी ऐड कर दें, जैसे टीचर के साथ फंक्शनैलिटी ऐड कर दी अपन ने, टीचर मैनेजमेंट, टीचर एडिशन, टीचर अपडेशन, टीचर प्रोफाइल मैनेजमेंट बेसिकली, तो वो एक कंपोनेंट हो गया आपका। टीचर प्रोफाइल मैनेजमेंट एक कंपोनेंट है। अब उस कंपोनेंट में देखोगे तो टीचर वाली सारी टेबल्स भी होंगी और वो सारे फंक्शंस, वो सारे ऑपरेशंस भी होंगे जो अपन उस टीचर वाले डेटा आइटम के लिए परफॉर्म करेंगे। ठीक है, सिमिलरली सर स्टूडेंट ऐसा क्या? प्रोफाइल मैनेजमेंट एक कंपोनेंट हो गया। हाँ सर मैं तो इतनी देर से सोचा था ये जो दो है ये मेन कंपोनेंट है, और बाकी इनमें जो जो ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे ना, जैसे इनकी शेड्यूलिंग इनके टाइम चार्ट मतलब इनके ऊपर दोनों चीजों के ऊपर वो इनके वो एलिमेंट्स या एंटिटीज। नहीं नहीं मैं नहीं तो इसलिए उल्टा ये सोच रहा था। ये तो उल्टा उल्टा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। जैसे इसके अलावा और क्या कंपोनेंट हो सकता है, जैसे आपने एक बना दिया टीचर प्रोफाइल मैनेजमेंट, दूसरा हो गया स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट, तीसरा हो गया टाइम चार्ट शेड्यूलिंग, खुद भी एक कंपोनेंट हो गया। ठीक है, जिसमें कि क्या करेंगे अपन, इन दोनों ने जो डेटा, ये दोनों जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ये दोनों जो डेटा मेंटेन कर रहे हैं, उस डेटा को अपन यूज भी कर सकते होंगे, शायद यूज करना पड़ेगा जब शेड्यूल करेंगे तो यूज करना पड़ेगा, है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होगी आपके केस में, जैसे अगर आप यूनिवर्सिटी कंटेक्स्ट में बना रहे हो तो क्लासरूम्स होंगे आपके केस में, लेट्स से क्लासरूम के एट्रीब्यूट्स होंगे कि उस पर्टिकुलर क्लासरूम में क्या क्या अवेलेबल है, ठीक है, कितनी नंबर ऑफ चेयर्स अवेलेबल है। सर बाकी चीज तो मैंने उसमें डाल दी सर, बस यही थोड़ा सा क्या कंफ्यूजन आ रहा था। हम्म। ठीक है नजरुद्दीन, आपका क्वेश्चन है कि एक से ज्यादा कपलिंग एग्जिस्ट कर सकती है कि नहीं कर सकती है। कपलिंग हमेशा किसी दो कंपोनेंट के बीच की बात है। तो अगर आपके सिस्टम में चार कंपोनेंट है तो हो सकता है कि अलग अलग कंपोनेंट्स के बीच में अलग अलग कपलिंग हो। पर कोई भी दो कंपोनेंट्स के बीच में जो अपन अपन कपलिंग डिफाइन करेंगे तो फिर अगेन वो डिपेंड करेगा कि उन कंपोनेंट्स का कोहेजन कितना है। चलो इससे एक एग्जांपल और मिल जाएगा अपने को। लेट्स से जैसे आप अभी अपन ने एग्जांपल लिया था एचआर मैनेजमेंट मॉड्यूल का और रिपोर्टिंग का, ठीक है, तो उन दोनों के बीच में अपन ने कपलिंग डिफाइन कर दी। पर लेट्स से अगर अपन ने मॉड्यूल ऐसा बनाया हुआ है जिसमें कि लेट्स से एचआर मैनेजमेंट की बजाय मैं उस मॉड्यूल को नाम दे देता हूँ या उस कंपोनेंट को नाम दे देता हूँ डेटा मैनेजमेंट, ठीक है, तो थोड़ा सा उसका स्कोप बढ़ा देते हैं, डेटा मैनेजमेंट नाम दे दिया। तो उसमें क्या होगा, आपके सारा ह्यूमन रिसोर्सेज भी होगा, उसके अलावा लेट्स से उसके अलावा आपके डायनेमिक चीजें भी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल क्लासेस आ गई, क्लास एट्रीब्यूट्स आ गए,
या लेट्स से अपॉइंटमेंट की डिटेल्स आ गई, अपॉइंटमेंट एट्रीब्यूट्स आ गए एंड सो ऑन। तो उसी में लेट्स से एक कहीं एट्रीब्यूट आता है अपॉइंटमेंट टाइप, ठीक है, अपॉइंटमेंट टाइप आ जाता है। तो अब क्या होगा, जैसे अपॉइंटमेंट टाइप अगर ऑनलाइन है तो रिपोर्टिंग मॉड्यूल में कौन सी रिपोर्ट मतलब आप प्रिंट कर सकते हो वो अलग होगी। लेट्स से ऑनलाइन के केस में जो रिपोर्ट्स बनती है वो अलग होगी, ठीक है। पर अगर अपॉइंटमेंट टाइप लेट्स से ऑफलाइन है, अपॉइंटमेंट टाइप लेट्स से क्लिनिकल है, अपॉइंटमेंट टाइप लेट्स से मतलब कोई भी दूसरे बहुत सारे अपॉइंटमेंट टाइप्स हैं, तो अगर कोई दूसरा अपॉइंटमेंट टाइप है तो जो नंबर ऑफ रिपोर्ट्स आप जनरेट कर सकते हो वो अलग होगी। तो इस केस में क्या हो गया, अब ये जो पर्टिकुलर केस हुआ जिसमें अपॉइंटमेंट टाइप और रिपोर्टिंग के बीच में जो रिलेशनशिप बन रही है वो अलग तरह की बन रही है, वो कंट्रोल कपलिंग बन रही है या लेट्स से वो कंटेंट कपलिंग बन रही है। बट सेम इन्हीं दो कंपोनेंट के बीच में जब अपन बात करेंगे अपने एचआर मॉड्यूल की या एचआर सब कंपोनेंट की, जिसमें कि एचआर वाली टेबल्स हैं एंड सो ऑन है, उनके और रिपोर्टिंग के बीच में कपलिंग कौन सी हो गई, डेटा कपलिंग हो गई या लेट्स से कॉमन कपलिंग हो गई। तो अगर कोहेजन खराब है, मतलब कोहेजन प्रॉपर नहीं है, देयर इज नॉट हाई कोहेजन, अपन ने थोड़े से अनकोरिलेटेड एलिमेंट्स को सेम कंपोनेंट में डाल दिया है, तो उस केस में क्या होगा, कोई भी दो कंपोनेंट के बीच में भी मल्टीपल टाइप्स ऑफ कपलिंग हो सकती है। वो सिर्फ तब होगा जब कोहेजन खराब हो। अगर कोहेजन बहुत अच्छा है तो क्या होगा, दो के बीच में कपलिंग भी फिर एक सिंगल तरह की कपलिंग होगी। समझना है, ये थोड़ा सा आप रिलेट कर पा रहे हो कोहेजन और कपलिंग को आपस में? कितने लोग हैं जिनको मैंने अभी जो बोला वो कुछ समझ में नहीं आया? जल्दी से रेज हैंड करो एक बार। जिनको नहीं समझ में आया उनको रेज करना है ना। सबको समझ में आ गया? चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। और किसी का कोई डाउट है? मैं चैट में देख नहीं पा रहा हूँ, अगर है तो एक बार मेरे को बोल के बता दो। सर ये एक्सटर्नल कपलिंग है ना, हाँ, तो सर ये प्रोडक्टिविटी एवोल्यूशन सिस्टम में लग सकती है क्या एक्सटर्नल कपलिंग? जैसे मेरा जो एक कंपोनेंट है वो किसी एक्सटर्नल बाहर के कंपोनेंट से कुछ डाटा फीच करे या कुछ कनेक्टिविटी करे, तो एक्सटर्नल कपलिंग हो सकती है। हाँ हो सकती है। जैसे लेट से आपका सिस्टम है ना, आपके सर्विलेंस कैमरा से कनेक्ट होता हो, है ना। लेट से आप ऐसा कुछ सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं जिसमें आप कैमरा से ट्रेस करते हो कि कौन आदमी ऑफिस में कब किस जगह था, वो कितनी देर अपनी कुर्सी पे बैठा था या कितनी देर बाथरूम गया, कितनी देर कैंटीन में था, ठीक है। तो अगर आप लेट से इस तरह से कैमरास को एक्सेस कर रहे हो तो उस केस में कैमरा टेक्नोलॉजी कौन सी है ना। लेट से कैमरा जो फीड आपको मिल रही है वो कौन से एनकोडिंग फॉर्मेट में है, या लेट से कितने रिजोल्यूशन का आ रहा है, ठीक है। उस बेसिस पे क्या हो सकता है, आपको अलग अलग डिटेक्शन मॉड्यूल्स यूज करने पड़ सकते हैं, ठीक है। लेट से अगर हाई रिजोल्यूशन है तो आपको पहले एक कंट्रोल फ्लो चेंज करना पड़ेगा, पहले आपको ऐसा कुछ उसमें पहले ऐसा एक मॉड्यूल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जो हाई रिजोल्यूशन को लो रिजोल्यूशन में कन्वर्ट करे, ठीक है। या लेट से अगर लो लाइटिंग है तो आप पहले ऐसा कोई एनहेंसमेंट मॉड्यूल यूज करोगे जो लाइटिंग को पहले इम्प्रूव करेगा, देन फिर वो आपके डिटेक्शन मॉड्यूल को भेजेगा टू आइडेंटिफाई कि उसमें वो आदमी है या नहीं, एंड थिंग्स लाइक दैट। तो क्या हो गया कि वो जैसे जो आपने बताया इसमें, ये जो लाइटिंग है ये एक अलग मॉड्यूल हो जाएगा, और जो लाइटिंग कैमरा अलग मॉड्यूल नहीं हुआ, उस केस में लाइटिंग क्या हो गया, एक एक्सटर्नल फैक्टर हो गया, ठीक है। वो आपके सिस्टम का पार्ट नहीं है लाइटिंग। लेट से अगर आपने लाइटिंग को कनेक्ट कर रखा है सिस्टम से, कि अगर कोई आप किसी कैमरा में अगर लाइटिंग कम आ रही है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने सॉफ्टवेयर को बोल के और लाइट ऑन करवा सको, तब लाइटिंग एक मॉड्यूल हुआ, आपके सिस्टम का एक कंपोनेंट हुआ, ठीक है। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो लाइटिंग फिर एक एक्सटर्नल फैक्टर है ओनली, वो कोई एक्सटर्नल कंपोनेंट नहीं। समझ में? क्लियर है क्या शुभम? सर आपने एक टर्म बोली थी कि तू जो दो मॉड्यूल्स हैं वो एक्सटर्नल डाटा को इम्पोर्ट करते हैं। एक्सटर्नल डेटा को नहीं, एक्सटर्नल अगर एक्सटर्नल डेटा को शेयर करते हैं तो फिर वो कॉमन कपलिंग होगी। उसमें वो किसी डेटा को शेयर कर रहे हैं, कोई ग्लोबल डेटा को शेयर कर रहे हैं, वो फिर हो जाती है अपनी कॉमन कपलिंग उसमें, क्योंकि कॉमन कंपोनेंट्स को अपन कॉमन डेटा एलिमेंट्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है। एक्सटर्नल कपलिंग तब होती है जब कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से अपना जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है कोई भी दो कंपोनेंट्स का, वो चेंज होता है, हाँ। ठीक है।
साक्षी का क्वेश्चन है, आई हैव वन डाउट रिलेटेड टू वेब डेवलपमेंट फील्ड, आई डोंट नो अबाउट Vue.js। अपन ने अभी थोड़े दिन पहले भी डिस्कस किया था, आप लोगों ने काफ़ी सारे वेबिनार्स अटेंड किए होंगे, वो भी एक बात बोलते हैं, डोंट बी फैसिनेटेड विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, है ना। आप ठीक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लेके अपने को इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए, अपन को अपडेटेड रहना चाहिए कि अभी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, या अपने को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कुछ नया सीखें, पर उसको लेके इतना भी अपने को मतलब फैसिनेट नहीं होना है कि अपन हर वक्त उसी के बारे में सोच रहे हैं। तो लेक्चर चल रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, अपने दिमाग में चल रहा है Vue.js, तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग। ये थोड़ा सा ना इसको कंट्रोल करने की जरूरत है, ठीक है।